तमाम पंकज जी, सभी गण्यमान्य व्यक्ति जो इस समाज मधेसी समाज के सम्मानित नेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और मंच के आगे मंदिर परिसर में चारदीवारी के संबंध में हमको आवेदन मिला है। उनके जितने भी सम्मानित सदस्य हैं, संतोष सौंडिल जी, रंजीत कुमार जी, संतोष कुमार जी, महंत विचारदास जी, अशोक रजक, आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका धन्यवाद देता हूं, और खास करके इस समाज का, यहाँ के आयोजक का, हमारे संचालक महोदय का कि मुझे बोलने का मौका मिला, पंकज जी का जो मुझे यहाँ पर आने का, और हमारे प्रमुख साहब का, इनका श्रेय है कि मैं यहाँ पर आप सबके बीच में आकर अपनी बातों को रख सकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, वर्षों से हम लोग सुनते आ रहे हैं और कि इस देश में और इस समाज में कर्म की प्रधानता होती है और वर्क सिर्फ हम लोग कहते हैं, काम ही पूजा है। और इस स्लोगन का ज्वलंत उदाहरण आप लोग हैं। आप जिस समाज से आते हैं, बाबा गणिनाथ महाराज जी के अनुयायी हैं, जो शिव के अवतार के रूप में जाने जाते हैं। आप उनको मानते हैं और आप उनके चाहने वाले हैं और उनके किए हुए कार्यों को, जैसा कि हमारे प्रमोद भाई बताए हैं, बहुत विस्तार पूर्वक बताए हैं, बहुत ज़्यादा उन पर बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सामाजिक, राजनीतिक, सभी जितने भी तरह का चिंतन है, सब पर उन्होंने चिंतन किया और बहुत ही तरीके से सामाजिक जो बुराइयाँ हैं, क्या हम लोग क्यों गणेश महाराज जी को मनाते हैं, उन्होंने की है, उस पर मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप जिस समाज से हैं, उस समाज की अपनी एक वीर गाथा है और आज भी ये समाज इसलिए जाना जाता है कि ये समाज अपने पैरों पर खड़े होकर के मेहनत कर करके दूसरों का पेट भरने का काम करता है। ये समाज किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। यह समाज कर्मयोगी है, कर्म की प्रधानता को मानता है समाज। हम लोग देखे हैं, बचपन से देखे हैं कि बहुत से गरीब लोग भी आप लोग हैं, लेकिन आप लोग के अंदर इतना पुरुषार्थ है कि एक दुकान अगर आपका बंटवारा भी होता है, 4 भाग में बढ़ जाता है, उस दुकान को आप इतना मेहनत कर करके इतने जो बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, ये पुरुषार्थ आप में है। तो आप लोग पुरुषार्थी हैं। आप लोग समाज को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। उस समाज को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं जो गरीब सिर्फ अपने को कोसता है और समाज को कोसता है कि हम गरीब हैं, भगवान को भी कोसने लगता है कि भगवान हमको गरीब क्यों बनाया। तो और ऐसे लोगों का एक उदाहरण स्वरूप आप सब हैं कि हम गरीब हो सकते हैं, लेकिन अगर मेहनत करने का कोई भी ठान ले तो कोई भी इंसान कुछ भी कर गुजर सकता है। इसका ज्वलंत उदाहरण आप सब हैं। रात दिन आप लोग मेहनत कर करके अपने समाज के लोगों को ही नहीं, किसान हमारे अन्नदाता हैं, किसान हमारे लिए अन्न उपजाते हैं तो पूरा सृष्टि खाती है और पूरा समाज खाता है, लेकिन उस अन्नदाता के साथ साथ आप भी एक तरह से उस अन्न को बना करके, अन्न को पका करके लोगों को खाने लायक बनाते हैं, ताकि लोगों का पेट पर बाबा गणिनाथ महाराज की पूजा हो रही है, जो आपके समाज के लिए आपके एक प्रेरणा के स्रोत हैं, जो अपने आप में, जैसा कि प्रमोद जी बोले कि मोहम्मद गजनी को भगा देने का काम किए, बड़े बड़े आदर्श की बात, 4 विचार की बात उन्होंने किया, वेदों का अध्ययन करने का, नारी का सम्मान करने का, शिक्षा ग्रहण करने का, ये सब सारी बातों को मैं उनसे सुन रहा था। उन्हीं से प्रेरणा लेकर के मैं प्रेरित होकर मुझे लगा कि आप इतने महान समाज के लोग हैं और आपके अंदर इतनी क्षमता है, और निश्चित तौर पर आपकी क्षमता है। और जैसा कि हमारे संचालक महोदय बोल रहे थे कि राजनीतिक तौर पर भी लोगों को जागरूक होना चाहिए और विधानसभा वाइज कमेटी बनाने की बात की, मैं भी इसका समर्थक हूँ। आपकी जनसंख्या है और आप लोगों को जिताने का काम करते हैं, तो आपके बीच से भी कोई जीत के जाना चाहिए जो समाज का काम करे, और वो राजनीतिक रूप से सशक्ता उसमें आनी चाहिए। उसके लिए जागरूकता के लिए एक संगठन और गठबंधन का जो काम होता है, वो संगठन बनना चाहिए, राजनीतिक संगठन बनना चाहिए। धार्मिक संगठन, सामाजिक संगठन तो आपका है ही, और 77 साल हो गए आप लोग एक पर्व को मना रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप 77 साल से जागरूक हैं।
और आपने परचम हर जगह लहराने का काम किया है, चाहे देश विदेश हो। अब देखिए हरियाणा हिसार में काम करते हैं, यहाँ पर आकर के अपने समाज के प्रति कितना प्रेम है। यहाँ पर आकर करके हम जब गया में थे 11 तारीख को 9 तारीख को, तो वहाँ हम देखे महाराष्ट्र से एक भाई आए हुए थे, हाँ जीतू जी आए हुए थे, जितेंद्र जी आए हुए थे और महाराष्ट्र में काम करते, रहने वाले गया के ही थे। तो ये समाज डुमरिया के थे, हाँ डुमरिया के ही रहने वाले थे। ये समाज की प्रतिबद्धता होता है। सामाजिक आदमी जो समाज को पहचानता है, अपने परिवार में, जिस परिवार में जन्म लिया है, जिस समाज में जन्म लिया है, समाज के कार्य आगे बढ़ गया और देश दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहा है, उसको समाज के पीछे आके उन व्यक्तियों को देखना होगा, उनको आगे बढ़ाना होगा, तभी जाके सच्चे समाज की स्थापना होगी, तभी अपना हम कर सकते हैं। और इसका ज्वलंत उदाहरण आज प्रमोद भाई हैं। इनकी बात सुन के तो हम कायल हो गए। चुनाव में माननीय सांसद महोदय आपको यूज कर रखते हैं साथ में, हम भी चाहेंगे कि मेरे साथ भी आप रहे। आपने सनातन पर बात की, सब पर बात की, तो निश्चित तौर पर आपके अंदर जो आग हमने देखा, वो जो तड़प देखी समाज के प्रति, वाकई में सबके अंदर इस तरह का आग और तड़प हो जाए तो समाज निश्चित तौर पर सुधर जाएगा। आप दहेज की बात, सही बात है, दहेज तो एक तरह से अभिशाप है। हम क्यों लेते हैं दहेज? क्या हम पढ़ लिख करके इतने पढ़ लिख गए अपने बच्चों को पढ़ाएं इसलिए कि हम अपने बच्चों को बेच दें? क्या वो पढ़ाई लिखाई का वही मतलब हुआ कि जितना हम मेहनत किए, रात दिन खून पसीना एक करके और कुछ पैसे लेकर के उस पढ़ाई का सौदा कर दें? एक कतई नहीं होना चाहिए। समाज में अनुकरणीय होना चाहिए जो बात किए। अरे हमारी माताएं बहनें बहुत सारी बैठी हुई हैं, तो हम सबको एक होकर के समाज को एकजुट करके आगे बढ़ना चाहिए। और एक समाज ही नहीं, सब समाज को, जब हम सनातन को मानते हैं, अगर हम धर्म पर विश्वास करते हैं, तो सबको लेके आगे बढ़ना है। हम अपना